अगर इतना कुछ है, आज आप आवाज उठा रहे हैं, देश का नेशनल मीडिया आवाज उठा रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक ट्वीट इस पे नहीं आ सकता था? आप लोग हैप्पी बर्थडे खेल लेते हैं, आपको ये याद आ जाता है कि आज राजनाथ सिंह का जन्मदिन है, विश कर देता हूं। राजनाथ सिंह को ये याद आ जाता है कि जी मोदी जी ने विश किया है, उनको थैंक यू लिखना है और ये बताना है देश आपके नेतृत्व में बहुत आगे जा रहा है। ये लोगों की अपनी एक दुनिया हो गई है जिसमें इनको लगता है कि देश बहुत आगे जा रहा है। इनको देश की जनता या उनके मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए मोदी जी का एक बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि आज से 10 साल पहले जो महंगाई की दर थी और जो आज महंगाई की दर है वो बहुत कम हो गई है। कल को ये भी कह देंगे कि बेरोजगारी जो 45 साल में हम लोग चिल्ला रहे हैं उच्चतम स्तर पे, ये कहेंगे सबको रोजगार मिल रहा है। क्योंकि जो जोमेटो में लड़का डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, 15-16 हज़ार कमा रहा है, इनके लिए वो भी एक रोजगार है। इनके लिए वो भी रोजगार है जो कुली रेलवे स्टेशन पे सामान उठा रहा है। वो उस माँ से पूछे जिसका बेटा सामान उठा के जिसकी कमर दब गई है। फ्रांस में तो नहीं है कुली। यहाँ मजबूरी में अगर आदमी 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए समोसे और चाट का ठेला लगा रहा है, बारिश के मौसम में वो भी नहीं लगा पा रहा है, ये उसे रोजगार कहते हैं? शर्म आनी चाहिए कि इनके तो 75 साल में भी सपने पूरे नहीं हुए और यहाँ एक हुआ जिसको देश को आगे के 30 साल तक चलाना है और आप उसके सपनों की हत्या कर रहे हो। सरकार कितने साल की है? 5 साल, 6 साल, 4 साल। प्रधानमंत्री और कितने साल सत्ता में रहेंगे? और एक युवा जिसको आगे के 30 साल के लिए देश चलाना है, फिर आप कहते हो 2047 में भारत विकसित होगा तो हमें रोड मैप दे दीजिए। आपने तो 2014 में भी बहुत बातें कही थी। तो विपक्ष से जो शिकायत थी वो यही थी कि अगर बंगाल में ममता जी की सरकार है तो वहां भी बीजेपी विपक्ष में है। तो मेरी उस विपक्ष से भी शिकायत है कि बंगाल में भर्तियां कौन सी ठीक तरीके से हो रही हैं। यूपी में समाजवादी की सरकार है तो वो भी सवाल करें। और सिर्फ सवाल करना अब नहीं है, अब क्या हो गया, सवाल कर दीजिए, रील कट गई, डल गई, व्यूज आ गए, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। मेरी तो इस चीज के भी लिए